हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नोटेड क्लासेस में। तो आज का सवाल दिया है कि सिद्ध करें कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल हर साल क्लास 10th के बोर्ड में आता रहता है कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, या फिर आएगा कि कड़ी में तीन। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी आएगा तो उसकी जगह हम इन संख्याओं को रख कर इन सब का सॉल्यूशन करने का एक ही माध्यम होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि सिद्ध करें कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। तो कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या अगर दिया हो तो हम लोग उसका उल्टा मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, ठीक। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिया है एक क्वेश्चंस में, तो हम लोग इसका उल्टा मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग अपने से ले लेंगे कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या तो आप लोग को पता होगा कि जिसमें -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएँ आती हैं उन लोग को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक। और पूर्णांक जो होता है उसमें Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा करते हैं, ठीक। तो ये लाइन याद रखना आप लोग कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, P और Q एक पूर्णांक होता है। चूँकि कड़ी में 2 इक्वल टू P/Q, फिर दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो जैसे कड़ी में 2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर करेंगे। तो कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। P का स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन के Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको जो है हम लोग इधर मल्टीप्लाई ले जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि 2 इंटू क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू, ठीक। तो अब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा कि 2Q इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू हो जाएगा, ठीक। चूंकि अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ये एक ऐसा सीरीज होता है ना जिसमें आप लोग को बस ज़्यादा नहीं, रिवीजन अगर आप लोग कर भी लेते हैं तो आप लोग को आसानी से हो जाता है, ठीक। तो हम लोग चूंकि लिख कर क्या करेंगे कि पी स्क्वायर और क्यू में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पी स्क्वायर अपॉन में क्यू एक भिन्न है, ठीक है। क्या है, भिन्न है। और 2Q एक क्या है भाई, पूर्णांक है, ठीक। क्या है, पूर्णांक है। हम्म। और और आप लोग इसको परिमेय भी कर सकते हैं या फिर पूर्णांक भी कर सकते हैं, और परिमेय भी हो सकता है, ठीक। अतः अतः हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न जो होता है वह सेम नहीं होता है।
पूर्णांक जो होता है वह भिन्न के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है? तो ये दोनों सामने-सामने ही दिख रहा है कि जो ये 2q है और ये p² है, एक पूर्णांक है और एक भिन्न है। तो पूर्णांक और भिन्न सेम नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग की मान्यता जो थी वो गलत थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। ठीक? तो अ, अब इससे हम लोग को क्या एक प्रूव मिल गया कि कड़ी में 2 जो है वह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस यही प्रूव करना था और हम लोग ने कर दिया। ये हर बार क्लास 10th में जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आता है 2 से 3 नंबर में और आप लोग इसको आसानी से ऐसे कर सकते हैं। यहीं पे अगर कड़ी में 3 दे दिया हो, कड़ी में 7 दे दिया हो, तो आप लोग इसी इसी फुल सीरीज़ से आप लोग जो है इसको कर सकते हो। ओके? तो बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इसको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।